बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी और साथ ही एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा टूनी चिड़िया से बहुत जलता था। वो बार बार टूनी चिड़िया को नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाते रहता, लेकिन टूनी चिड़िया बार बार उन योजनाओं से बच के निकल जाती और कालू कौवा को सब पक्षियों के सामने बेइज्जत होना पड़ता। इन सबसे तंग आकर कालू कौवा अब जंगल छोड़ के जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी नज़र टूनी चिड़िया के जैसी दिखने वाली एक पक्षी पे पड़ता है। वो उस पक्षी के पास चला जाता है और कहता है, अरे टूनी चिड़िया, अब तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले? अरे कहीं तो मुझे शांति से रहने दो। तभी वो पक्षी कहती है, कौन टूनी चिड़िया और तुम कौन हो भाई? मेरा नाम मोना है, मोना, और मैं इस जंगल में रहती हूँ। तभी कालू कौवा कहता है, अरे टूनी, तुम क्यों मुझसे मजाक कर रही हो? मुझे जाने दो, मैं जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा पीछा मत करो अब। तभी वो पक्षी और गुस्से से कहती है, अरे भाई, तुम पागल वागल हो क्या? मैं कह रही हूँ ना, मेरा नाम मोना है, टूनी वूनी नहीं। तभी कालू कौवा कहता है, अरे ये तो सच में टूनी नहीं है। अगर टूनी रहती तो मेरे सवाल का उत्तर देती। तभी कालू कौवा के मन में एक आइडिया आता है और वो मोना चिड़िया से कहता है, अरे मोना, तुम मेरी एक काम करोगी? तभी मोना कहती है, ठीक है, कर दूंगी, लेकिन उसके पैसे लगेंगे। तभी कालू कौवा कहता है, हाँ हाँ मोना चिड़िया, ये लो पैसे और चलो मेरे साथ। तभी कालू कौवा मोना चिड़िया को अपने घर लेके चलाता है और उससे कहता है, मोना चिड़िया, मैं तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ लेके आया हूँ वो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा। दरअसल मेरे जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती है। वो बहुत ही चालाक चिड़िया है। वो बार बार मुझे जंगल के सारे पक्षियों के सामने नीचा दिखाते रहती है। तुम्हें उसकी जगह लेकर जंगल में और पक्षियों को तंग करना होगा, जिससे कि वो पक्षियाँ सारे पक्षियों को ये बता दें कि टूनी चिड़िया ने उन्हें तंग किया है और जंगल के सारे पक्षियाँ मिलकर टूनी चिड़िया को दोषी समझने लगे और उसे जंगल से बाहर भी कर दे। तभी कालू कौवा की ये बात सुनकर मोना चिड़िया ठीक वैसा ही करती है। वो जंगल में पक्षियों को तंग करने लगती है, जिससे कि सारे पक्षियाँ अब टूनी चिड़िया से परेशान हो गए थे। और एक दिन जब जंगल में बैठक बैठती है, तभी टूनी चिड़िया को भी वहाँ बुलाया जाता है और कालू कौवा कहता है, टूनी चिड़िया, तुम जंगल में सब पक्षियों को बहुत परेशान कर रही हो, जिससे कि सारे पक्षियों का ये कहना है कि तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। तभी टूनी चिड़िया अचरज में पड़ जाती है और कहती है, कौन? मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं भला क्यों अपने जंगल के सारे पक्षियों को तंग करूँगी? कालू कौवा, ये सब तुम कर रहे हो
और मेरा नाम इसमें क्यों शामिल कर रहे हो? तभी उनमें से एक पक्षी कहती है, टूनी चिड़िया, तुम झूठ मत बोलो। मेरे सामने तुमने मेरा बहुतों का नुकसान किया है। अब चले जाओ इस जंगल को छोड़कर। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे पक्षी, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों तंग करूँगा, क्यों तुम्हें परेशान करूँगा? तभी और पक्षियाँ भी कहने लगती है, टूनी चिड़िया, ज़्यादा भोली मत बनो और यहाँ से चली जाओ। तभी टूनी चिड़िया सबकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो मन में सोचने लगती है, अरे ये भला जंगल में क्या हो रहा है? मैंने तो किसी को तंग नहीं किया, तो सब पक्षियाँ मेरे नाम क्यों ले रही हैं? और ये भला क्यों बोल रही हैं कि उन्होंने मुझे ही देखा है तंग करते हुए? ये जरूर कालू कौवा की कोई नई चाल होगी। तभी टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते चुपके से कालू कौवा के घर चली जाती है और वहाँ कालू कौवा और मोना की सब बात सुन लेती हैं। तब टूनी चिड़िया को सब समझ में चल आता है और वो मन ही मन कहती है, अच्छा तो ये बात है, कालू कौवा मेरे जैसी दिखने वाली मोना पक्षी को यहाँ ले आया है और वो दोनों मिलकर जंगल में और पक्षियों को परेशान कर रहे हैं और इन सब में मेरा नाम आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं कल ही जाकर इनका पर्दा सब पक्षियों के सामने फाश कर दूंगी। तभी अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से जंगल के सारे पक्षियों को बुलाती है और वहाँ पे कालू कौवा और मोना चिड़िया का भांडा फोड़ देती है, जिसके बाद कालू कौवा और मोना चिड़िया दोनों को उस बैठक में बुलाया जाता है और टूनी चिड़िया मोना चिड़िया से कहती है, मोना चिड़िया, हम तुम्हारा अब सच जान चुके हैं और अब यदि तुम सबको सत्य नहीं बताए कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तो यहीं तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुनते ही मोना चिड़िया बेचारी डर जाती है और सब कुछ सच सच कहने लगती है। नहीं टूनी चिड़िया, मुझे मत मारो। मैं तो दूसरे जंगल में रहती हूँ। वो तो एक दिन कालू कौवा मुझे पैसे देकर ये सब काम करने के लिए बोला। अब मैं ठहरे गरीब, मैं पैसों के लालच में कालू कौवा के बातों में आ गई। मेरी कोई गलती नहीं है टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। तभी कालू कौवा भी डर जाता है, वो भी टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगने लगता है। टूनी चिड़िया, एक बार फिर मुझसे गलती हो गई, इस बार कृपया तुम मुझे क्षमा कर दो ना। तभी जंगल के पक्षी और टूनी चिड़िया सब कहते हैं, नहीं कालू कौवा, इस बार तुम्हें माफ़ी नहीं दिया जाएगा। तुम बार बार जंगल के पक्षियों को सताते रहते हो अपने नए नए योजनाओं से। तुम अभी इसी वक्त जंगल को छोड़कर चल जाओ, अन्यथा तुम्हें ये सब पक्षियाँ मिलके मार देंगे। इतना सुनते ही कालू कौवा को जंगल छोड़ के जाना पड़ता है। तो देखा बच्चों, आप सबने, बुराई चाहे कितनी भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने हमेशा घुटने टेक ही देती है।